हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से बीए प्रोग्राम मेजर पेपर में से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में लोक प्रशासन जो आपकी बुक है उसके अंदर से आपका यूनिट नंबर 1 से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इसकी मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो जहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो, आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल तैयार है कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, लोक प्रशासन के मैथ को समझाइए, ठीक है। या फिर लोक प्रशासन को जो है परिभाषित कीजिए, लोक प्रशासन की मुख्य समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं या फिर लोक प्रशासन के मैथ को बताइए, लोक प्रशासन से क्या अभिप्राय है, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए आपको आंसर यही लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। तो देखिए, लोक प्रशासन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है लोक और दूसरा है प्रशासन। अब प्रशासन कार्यों के प्रबंध और उनको पूरा करने के लिए एक क्रिया है। किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या फिर किन्हीं मानव प्रबंधन गतिविधियों को प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि किसी भी प्रशासन कार्यों के अंतर्गत किसी भी चीज को पूरी तरीके से यानी कि उसका प्रबंध करना, उनको पूरा करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या किन्हीं मानव प्रबंध गतिविधियों को अगर हम बात करें तो उसको हम प्रशासन कहते हैं। जब यह सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है तो इसे लोक प्रशासन कहा जाता है, ठीक है। जब लोगों के लिए किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, लोक प्रशासन कहलाएगा। लोक प्रशासन जनता के हित के लिए सरकार द्वारा किया गया संगठित कार्य है। लोक प्रशासन क्या है, जनता के हित के लिए किया गया सरकार के द्वारा एक संगठित कार्य। तो लोक प्रशासन राजनीति की व्यवहारिक शाखा है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये पहले उसकी डेफिनेशन में यानी कि आपने उसमें इंट्रो लिख दिया। अब उसके बाद में हम लिखेंगे इसके अंदर इसकी जो डेफिनेशन है वो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन किसी भी दो थिंकर्स के बारे में हम यहाँ पर मेंशन करेंगे जिससे कि आपको नंबर अच्छी तरीके से मिल जाए। पहला हमारा जो यहाँ पर थिंकर है यानी कि लूथर गुलिक, इन्होंने क्या बोला है, इनके अनुसार लोक प्रशासन की जो परिभाषा है वो क्या है। ये बोलते हैं कि लोक प्रशासन है, प्रशासन वह भाग है जिसका संबंध सरकार से। प्रशासन वह भाग है जिसका संबंध सरकार से है। बहुत इजी डेफिनेशन है, आप आराम से याद कर सकते हैं। तो लूथर गुलिक ने बोला है कि प्रशासन का वह भाग जिसका संबंध सरकार से है वह जो है लोक प्रशासन कहलाता है। उसके बाद में पर्सी कीन ने क्या बोला है, इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार द्वारा किए गए कार्य से है, चाहे फिर वह कार्य केंद्रीय हो या फिर स्थानीय हो। कोई भी कार्य जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन का महत्व बताइए, ठीक है। तो इसके मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट दूंगा आपको जो कि आप आराम से अपने एग्जाम में लिख पाएंगे। तो लोक प्रशासन का महत्व क्या है, देखो, लोक प्रशासन का आधुनिक राज्य का दर्पण है। लोक प्रशासन क्या है, आधुनिक राज्य का दर्पण है। अब ये जो है मानव जीवन के बहुमुखी विकास की दिशा और दशा दोनों में ही लोक प्रशासन का अमूल्य योगदान है। लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या है, जनहित, अधिक से अधिक जनता का हित हो। इसके लिए प्रशासन में सुधार और नए वैज्ञानिक आविष्कारों की भी आवश्यकता देखी जाती है। अब शासन के विशाल संगठनात्मक ढांचे में लोक प्रशासन का वही महत्व है जो हमारे घर में बैठक का होता है। जैसे हम लोग बैठ जाते हैं, घर में बैठक होती है, उसके बाद में हम लोग, है ना, तो सेम जो है शासन का विशाल संगठनात्मक ढांचा है जैसे कि लोक प्रशासन, सेम वही जो हमारे घर में बैठक का होता है। जैसे प्रोफेसर डोनहन के अनुसार उन्होंने बोला है, यदि हमारी सभ्यता का विनाश होता है या असफल रहती है तो उसका मुख्य कारण कौन होगा, उसका मुख्य कारण होगा प्रशासन की असफलता, कि प्रशासन नहीं संभाल पाई, है ना। तो अब लोक प्रशासन पर किसी शासन की सफलता और विफलता निर्भर करती है। लोक प्रशासन में सरकार की संरचना, कार्यों के बारे में एक सही व्यवस्थित और वैज्ञानिक ज्ञान निर्मित करने की क्षमता होती है। तो लोक प्रशासन का जो महत्व है सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि यह लोक कल्याणकारी राज्य की सफलता का मुख्य आधार है, बल्कि लोक प्रशासन का महत्व उसकी सर्वव्यापकता और सर्वमौलिकता के कारण भी है। लोक समस्याओं के समाधान हेतु विश्वसनीय सिद्धांतों और तकनीकों का विकास लोक प्रशासन द्वारा होता है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ उसके कुछ पॉइंट्स जो आपको बहुत अच्छी तरीके से, मतलब सिर्फ पॉइंट अपने माइंड में डाल लेने और आप आराम से अपने एग्जाम में नंबर ले लेंगे। इस यूनिट में से सिर्फ आपको यही तैयार करना है। तो लोक प्रशासन के जो महत्व हैं इसके कौन कौन से, सबसे पहला, राज्य का व्यवहारिक व विशिष्ट भाग शासन यानी कि सरकार के कार्य और दायित्वों को मूर्त रूप प्रदान करने में लोक प्रशासन की एक अनिवार्य विशिष्ट आवश्यकता होती है, ठीक है। और क्योंकि आधुनिक युग में राज्य को एक बुराई के रूप में नहीं बल्कि मानव कल्याण के रूप में देखा जाता है, तो इसलिए इसको अनिवार्य माना गया है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर बोला गया है जन कल्याण का माध्यम है, इसका जन कल्याण का माध्यम है। देखो, वर्तमान समाजों की आधी से ज्यादा संख्या जो है मानवीय आवश्यकताएं राज्यों के अभिकर्ता अर्थात लोक प्रशासन द्वारा पूरी की जाती है। चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, परिवार कल्याण हो, शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा,
या फिर जनसंचार, परिवहन, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, ये सारी सारी समस्त मूलभूत मानवीय सामाजिक सेवाओं का संचालन कौन करता है? ये प्रशासन के द्वारा ही संभव है। तीसरा हमारा पॉइंट इसमें अंदर बनता है, तीसरा कौन सा है हमारा? रक्षा, अखंडता और शांति की व्यवस्था। ये भी किसके द्वारा होता है कि अगर कुशल प्रशासन होगा, सरकार का एकमात्र सशक्त सहारा है, इसकी अनुपस्थिति में राज्य शत विशत हो जाएगा, यानी कि राज्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर हमारा जो है प्रशासन अच्छा ना हो। तो न्याय, पुलिस, सशस्त्र बल, हथियार निर्माण, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, बहुमूल्य खनिज और वैदेशिक संबंध, गुप्तचर इत्यादि गतिविधियां ऐसी हैं जो किसी भी राष्ट्र की बाहरी और भीतरी सुरक्षा को स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। और ऐसी गतिविधियां अवश्य जानबूझकर लोक प्रशासन के अधीन रखे जाते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन ही इन सब चीजों को अच्छी तरीके से बनाए रख सकता है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है लोकतंत्र का वाहक और रक्षक। लोक प्रशासन क्या है? लोकतंत्र का वाहक है और उसका रक्षक है, क्योंकि आम व्यक्ति तक शासनीय कार्यों की जो सूचना है वो पहुंचाना, नागरिक और मानव अधिकारों को क्रियान्वित करना है, निष्पक्ष चुनाव करवाना, जन शिकायतों का निवारण करना, राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना और विकासों में जन सहभागिता सुनिश्चित कराने के क्रम में लोक प्रशासन की भूमिका सर्वविध होती है, यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारा नंबर 5 पॉइंट जो है वो क्या है? सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो लोक प्रशासन को जो है यहाँ पर हम इसके महत्व को देखेंगे जरा। लोक प्रशासन होगा तो समाज में परिवर्तन होगा। आधुनिक समाज के अंदर अगर हम बात करें, विकासशील समाजों की परंपरागत जीवन शैली जो है, अंधविश्वास, रूढ़ी और कुरीतियों में जो सुनियोजित परिवर्तन लाना एक सामाजिक आवश्यकता मानी जाती है। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन के लिए लोक प्रशासन अति आवश्यक माना जाता है। फिर आता है हमारा नंबर 6 पॉइंट, जिसमें हमारी सभ्यता, संस्कृति, कला, इन सब चीजों की अगर हम बात करेंगे, इनको संरक्षित करने में भी लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हाथ माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, जितने भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो हमारे लोक प्रशासन के लिए महत्वकारी हैं। तो विकास प्रशासन का एक पर्याय है। तो विकास यानी कि यहाँ पर एक और पॉइंट है आपका कि भाई डेवलपमेंट है। ठीक है ना, डेवलपमेंट जो है वो भी हमारा जो है लोक प्रशासन के अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। तो देखो, समाजवादी शासन व्यवस्थाओं में संपूर्ण विकास प्रशासन के प्रयासों पर निर्भर करता है कि जैसा प्रशासन कार्य करेगा वैसा ही विकास होगा। प्रशासन अच्छा है तो विकास ज्यादा अच्छा होगा। वहीं अगर पूंजीवादी देशों में भी अगर विकास की मूलभूत नीतियों को देखें तो लोक प्रशासन ही तैयार करता है वहां पर। ठीक है, तो जो लोक प्रशासन है यानी कि जनता के द्वारा चलाए गए जो शासन है, जिसके अंतर्गत बताया गया जनता के भले के लिए काम किए जा रहे हैं, तो वहां पर ही ये बताया जाता है कि भाई इसका एक महत्वपूर्ण महत्व माना जाता है। विधि और न्याय। आधुनिक राज्यों में अगर हम विधि शासन की बात करें तो कानून सर्वोपरि माना जाता है और कानून या विधि से बढ़कर कोई नहीं है, तो ये भी इसका एक महत्व है। औद्योगिक और आर्थिक विकास। किसी भी राष्ट्र के अगर सम्मुख अगर बात करें हम कि भाई प्रमुख चुनौती क्या है, वो वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना चाहते हैं, जन कल्याण की होती है। ठीक है, और राष्ट्र के समस्त प्रकार के संसाधनों के सदुपयोग को सुनिश्चित करने और व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए भी और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए भी हमारे को लोक प्रशासन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें, ये हमारा नंबर 10 पॉइंट है, आजीविका का माध्यम। ठीक है, तो राज्य सर्वश्रेष्ठ नियोजकता है और लोक प्रशासन केवल जन कल्याण तथा विकास के कार्यक्रम संचालित नहीं करता, बल्कि विशाल जनसंख्या को रोजगार भी उपलब्ध कराने का भी श्रेष्ठ स्थल है। और लोक प्रशासन में कार्य करने वाले लोक सेवकों की प्रत्येक युग में सदैव ही एक विशिष्ट छवि बनी रहती है। इसका हम निष्कर्ष लिखेंगे कि भाई उपयुक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो क्या है? राजनीति की एक व्यवहारिक शाखा है। इसमें राज्य के प्रशासनिक शासन के उस भाग को जो नीतियों के क्रियान्वयन से भी किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनका ढांचा, उनकी कार्यप्रणाली, संगठन, सबका अध्ययन किया जाता है। और ये कार्य कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी हो सकता है, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करें, प्रांतीय स्तर की बात करें। और आज के इस युग में इसका अध्ययन अनेकों कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो के अंदर क्या देखा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी जो बुक है उसके अंदर हमारा जो सबसे पहला लेसन है, उसके अंदर से लोक प्रशासन वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।